बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आपके इल्म है कि इन दिनों पाकिस्तान में ट्राई नेशन सीरीज खेली जा रही है कि जब पाकिस्तान को पहले मैच में न्यूजीलैंड के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन आज जो मैच खेला गया उसने एक तारीख रकम कर दी कि जहां पे एक रिकॉर्ड चेस किया न्यूजीलैंड ने और इस तरह से इस मैच में कामयाबी हासिल करके न्यूजीलैंड की टीम अब इस ट्राई नेशन टूर्नामेंट के फाइनल तक रसाई हासिल कर गई है। आज हम बात करेंगे ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, साथ साथ पाकिस्तान में खेली जाने वाली जो है वो इस ट्राई नेशन सीरीज के हवाले से, और फिर जो हारिस रऊफ के साथ इशू हुआ वो रविंद्र जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं उनकी जो इंजरी हुई है उसके ऊपर भी बात करेंगे कि उसको लेकर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। इसके अलावा जो है पाकिस्तान के स्क्वाड में तब्दीली के हवाले से भी बात गश्त जारी है और साथ साथ कल जो है वो नेशनल स्टेडियम क्या जो डेवलपमेंट के बाद जो है उसकी इफ्तिताही तकरीब होगी जिसको सदर मुमलिकत पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब इसको इनऑग्रेट करेंगे। तो बहुत सारे इश्यूज पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रैंक ऑफ फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। ट्राई नेशन सीरीज न्यूजीलैंड ने फाइनल के लिए एंट्री दे दी है। न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के बाद जनूबी अफ्रीका को भी शिकस्त। न्यूजीलैंड की जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच सेमीफाइनल हो गया। एक और वादा पूरा, कज़ाफी स्टेडियम के बाद नेशनल स्टेडियम कराची भी मेज़बानी के लिए तैयार। इफ्तिताही तकरीब कल होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इफ्तिताह करेंगे। मारूफ गुलकार अली जफ़र, शफ़क़त अमानत अली खान और साहिर अली बग्गा अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। तकरीब में अवाम का दाखिला मुफ्त होगा। नेशनल स्टेडियम कराची की तामीर में हिस्सा लेने वाले मजदूरों की मेहनत को सराहता हूँ, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। हारिस रऊफ की इंजरी संजीदा नौयत की नहीं है। फास्ट बॉलर 12 फरवरी को कराची में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। वो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दस्तयाब होंगे। PCB हमारी नज़र पूरे इवेंट पर है। अभी तक टीम में ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई कि भारत के साथ कैसे खेलना है। नसीम शाह आपके मेन बॉलर्स मैच हरवा रहे हैं। शाहीन आफरीदी ने आखिरी मैच कब जितवाया था? अगर उनको बाहर किया जाए तो टीम बेहतर हो जाएगी। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीतने वाली टीम में 4 तब्दीलियां हैरान कुन हैं। सलमान बट बाबर आजम की बैटिंग अभी क्लिक नहीं कर रही। अगर बाबर और रिजवान दोनों बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हैं तो पाकिस्तान खतरनाक टीम बन जाएगी। विकी पॉन्टिंग होम कंडीशंस में पाकिस्तान एक खतरनाक टीम है। पाकिस्तान टीम को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना चाहिए। रवि शास्त्री और पाकिस्तान फुटबॉल टीम एशियन कप 2027 के क्वालिफायर से बाहर हो गई। जी नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरीज़ और टॉप स्टोरीज़ में आपने देखा कि जनाब जो टीम में तब्दीलियों की बाज़गश्त तय की जा रही है और जो टीम जो सेलेक्ट की गई है उसको अब जो बहुत सारे लोग जो है वो तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। राशिद लतीफ़ साहब का स्टेटमेंट आपने देखा, सलमान बट का स्टेटमेंट देखा कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से सीरीज़ जीतने के बाद जो 4 तब्दीलियाँ जो हैं वो हैरान कौन है। और यही हम सब के लिए भी एक अचंभे की बात है कि क्यों कर पाकिस्तान के स्क्वाड में तब्दीलियाँ की गई और उसके फिर नताइज भी हमें नज़र नहीं आए। जो पहला ट्राई नेशन का मैच खेला गया उसमें नताइज भी उसके तब्दीलियों के नज़र नहीं आए और पाकिस्तान इस पहले मैच में शिकस्त से 2-4 हो गया। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मौजूद होंगे, उनसे हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले आपने हेडलाइंस देखी और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात और साथ साथ ICC चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। और जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि हमारे शो पे जिस भी गेस्ट को हम लाइन अप करते हैं उसके उस दिन के हिसाब से या उस के जो मैच होता है उसके हिसाब से कोई ना कोई उसकी जो है वो रेलिवेंसी होती है। इस वक्त मेरे साथ जो पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं, पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज प्लेयर हैं जिन्होंने यंगेस्ट पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के यंगेस्ट प्लेयर हैं कि जिन्होंने अपना टेस्ट और वनडे डेब्यू किया और हिस्ट्री में अपना नाम रकम करवाया। और हम बात करेंगे आज जो मैच खेला गया लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में कि जहां पे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान एक बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ और ब्रिस्के ने वहां पे जो है 150 रन की इनिंग खेली और डेस्मंड हेन्स का एक रिकॉर्ड जो था 148 रन का तकरीबन 40 साल पुराना जो रिकॉर्ड है वो उसको उन्होंने ब्रेक कर दिया कि अपने डेब्यू पे उन्होंने 150 रन की इनिंग खेली। और जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है इन्होंने अपने कैरियर का आखिरी टेस्ट मैच भी लाहौर में ही खेला था। हसन रजा ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन।
कैसे आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हसन, इससे पहले कि आपके साथ गुफ्तगू का आगाज करें, आज कुछ मैच में जो हुआ उस पर एक नज़र डालेंगे, मैच समरी पे निगाह डालेंगे कि क्या हुआ आज के मैच में, और उसके बाद हसन रजा से इनका तबसरा और तज्जिया प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ये इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे समरी है कि जहाँ पे 304 रन स्कोर किए साउथ अफ्रीका ने, 6 विकेटों के नुकसान पे ब्रिस्की 150 रन की इनिंग खेलने में कामयाब हुए। इसके अलावा छोटे छोटे जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके सामने नजर आ रहे हैं कि 54 रन के और 41 रन के, और जवाब में न्यूजीलैंड ने मतलूबा टारगेट जो है वो केन विलियमसन की शानदार सेंचुरी की बदौलत महज 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल करते हुए 6 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल कर ली है। तो हसन, इस मैच को डिस्कस करेंगे कि आप पाकिस्तान के यंगेस्ट प्लेयर हैं, कि जो बल्कि दुनिया के यंगेस्ट प्लेयर हैं कि जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, टेस्ट और वनडे दोनों। आज जिस तरह से बैटिंग की है, पहले तो इस नौजवान के बारे में क्या कहेंगे? ब्रिस्के के वाले से इसने रिकॉर्ड बना दिया, डेस्मंड इसका रिकॉर्ड भी उन्होंने ब्रेक किया, और साथ साथ चौथे साउथ अफ्रीकन बन गए कि जिन्होंने वनडे के डेब्यू पे जो है वो सेंचुरी स्कोर की। इससे पहले कॉलिन इंग्रम, बाबुआ और रेजा हेंड्रिक ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। तो ये डेब्यू में इतनी बड़ी इनिंग खेलना, इसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, बिल्कुल, जहां तक हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं, दुनिया क्रिकेट की बात करते हैं, मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं, तो इसमें देखें आप कितने जबरदस्त स्टैट्स आप देख रहे हैं टीम के, कि एक प्लेयर इतने पोटेंशियल है साउथ अफ्रीकन में, और किसी भी प्लेयर में जब कंट्री के लिए खेले होते हैं कि डेब्यू मैच में आप 150 रन कर रहे हैं और इंटरनेशनल मैच में हम अभी तक वो प्लेयर ढूंढ रहे हैं कि हमारा कोई एक प्लेयर ऐसा हो जो 100 रन की इनिंग्स खेले, ताकि हम ये 330 रन का टारगेट अचीव करें। यही प्रॉब्लम है कि हमारा ग्रासरूट लेवल, हमारी जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर है वो अभी तक T20 पर अटका है मुसलसल, और जो फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है वहां से प्लेयर को हम पिक करके लेके आते हैं विदाउट एनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, विदाउट एनी एक्सपीरियंस डोमेस्टिक में होना चाहिए। और लॉन्गर फॉर्मेट की जो क्रिकेट होती है वो 50 ओवर्स भी होती है, टेस्ट क्रिकेट भी होती है। यही वजह है कि कामन गुलाम जैसे प्लेयर्स आप देखेंगे दोनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं। माना कि पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी करी, मगर अभी तक किसी प्लेयर के पास शॉट सिलेक्शन नहीं आ रही है। फकर जमान अनफिट हो गए थे, वापस आप देखें कमबैक करके आए, नो डाउट एक्सपीरियंस प्लेयर है, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस है, खुले शॉट्स खेलते हैं, और उनका रिकॉर्ड अगर देखें तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बड़ा अच्छा रहता है। तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीकन देखें कितने पोटेंशियल से खेल रहे हैं, और जो डेब्यू में प्लेयर ऐसे आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं कि मध्य में प्लेयर हैं, डजंट मैटर कि पाकिस्तान की आप स्लो पिचेज हो या फास्ट पिचेज हो, मगर उनकी डायमेंशन जो है क्रिकेट में आउटस्टैंडिंग रहती है। तो यही वजह है केन विलियमसन जैसे प्लेयर देखेंगे क्रीज पे खड़े रहते हैं, ये 50 ओवर की क्रिकेट है, और हर प्लेयर को उसको अपना पता होता है कि वो अपने स्टैट्स में अपने जोन में रहकर किस तरह क्रिकेट खेल रहा है। और विकेट पार्टनरशिप अगर आप देखें तो केन विलियमसन की इतनी आउटस्टैंडिंग रही है, उनके साथ मिचेल भी है, प्लेयर्स हैं, फिलिप्स देखें कैसे आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं। तो हमें अभी तक ये पता लगता है पाकिस्तान की क्रिकेट में कि हम 50 ओवर के मैच को किस तरह से खेलेंगे, जहां पर हम इन जो फॉरेन कंट्रीज के प्लेयर्स होते हैं, ये जो आस्ट्रेलिया क्रिकेट खेल रहे हैं, डजंट मैटर साउथ अफ्रीका में खेलें या कराची स्टेडियम में खेलें या कजाफी स्टेडियम में खेलें, मगर इनकी जो क्रिकेट का फ्लो है वो उनकी इनिंग्स का फ्लो आप देखेंगे, बॉल टू बॉल खेलते हैं, रन और बॉल को देखते हुए, और यही चीज है कि जिसकी वजह से ये जो है सेमीफाइनल में फाइनल में रसाई हासिल करी न्यूजीलैंड की टीम ने। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेले ये हसन, ये तो हमने चले नौजवान ब्रिस्के की बात कर ली कि ब्रिस्के ने भाई रिकॉर्ड बना दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है, वो आया, उसने देखा और उसने फतह कर लिया, ये बड़ा मशहूर मकूला है। लेकिन साथ साथ आप विलियमसन के वाले से क्या कहेंगे कि वो T20 खेलते हैं तो वहां पे वो न्यूजीलैंड के लिए परफॉर्म करते नजर आते हैं, वनडे खेलते हैं तो आपने देखा कि आज उन्होंने क्या जबरदस्त मैराथन इनिंग खेली, उन्होंने अपनी टीम को जितवा दिया। टेस्ट खेलते हैं तो टेस्ट के मिजाज के प्लेयर नजर आते हैं। हमारे तो सीनियर प्लेयर हों वो इस तरह से खेलते नजर आते ही नहीं है कि जिनको हम इतने बड़े बड़े खिताब दे देते हैं कि जिन पे पूरी पाकिस्तान की टीम फोकस भी करती है। 10 के 10 खिलाड़ी कहते हैं कि किंग कर लेगा, बॉब्जी कर लेगा, सबकी निगाहें भी उन पर हैं। बल्कि मैं थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ के कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर तक को उनसे उम्मीद है। उन्होंने कहा कि आजम साहब आपसे बड़ी उम्मीद है, लेकिन हम नतीजा जो देखते हैं वो ऐसा नजर नहीं आता है। देखें, उम्मीदों पे दुनिया कायम है, और उम्मीदों पे अगर रहेंगे तो देखें आप जिस तरह से ग्राउंड स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, दोबारा जो है ग्राउंडों को आबाद कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं, और उसके बाद जो मेंटेनेंस ग्राउंड के लोग हैं उनको हम तोहफे दे रहे हैं, कॉन्सर्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें तो हो रही हैं, पाकिस्तान में रिपोर्ट कर रहे हैं, मगर क्रिकेट पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है ये अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा। पिछले अगर देखें आप एशिया कप में और 50 ओवर की गेम में देखें तो मुसलसल हारते हुए आ रहे हैं, आगे चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, कोई प्लान नहीं है कि कोई ऐसा प्लेयर नहीं आपके पास कि जो एक एंड रोक के खेल रहे और मैच को लेके चले विनिंग पोजीशन में। यही प्रॉब्लम होती है कि कामर गुलाम को मैंने बताया कि देखिए आप फकर जमान जब खेल रहे हैं उनके साथ तो 9 रन आपके ओवर में आ चुके हैं और आप अपनी विकेट थ्रो कर देते
देते हैं। तो क्रिकेट में यही होता है कि विलियमसन की मिसाल देखें आप, एक एंड उन्होंने रोका हुआ है और स्ट्राइक विकेट करते रहते हैं। इवन कि जब आप T20 खेलते हैं तो 50 ओवर में आपके पास इतना टाइम होता है कि बैटिंग पैराडाइज पिचेस पे एक एंड से भी अगर आप बॉल टू बॉल लेके खेले मैच को तो 130 रन 330 रन 340 रन चाहिए होते हैं, अनलेस कि एक बैटर जो है वो अपनी क्रीज पे खड़ा रहे। हमारे यहाँ तो 2 बॉलें अगर डॉट हो जाएंगी किसी बैटर्स की भी तो अगली बॉल पे हिट लगाना शुरू करते हैं। शॉर्ट सिलेक्शन क्रिकेट में अभी तक जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट में नजर नहीं आई प्लेयरों को कि हमने मिड विकेट पे शॉट मारना है या एक्स्ट्रा पे मारना है। केन विलियमसन जितनी भी आप देखें इनसाइड आउट खेलते हैं, वो ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक्स खेलते हैं, वेरिएशन से खेलते हैं। थर्ड मैन पे फ्लिक किया, वहां उन्होंने बाउंड्री ली, उनके पास फुल शॉट है, उनके पास कट शॉट है। हमारे यहाँ देखें कि स्ट्रगल कर रहे हैं अभी तक बाबर आजम स्पिनर पे, जितने भी इनिंग्स आगे देखें आप हमेशा से वो स्पिनर पे आउट हो रहे हैं, या फिर राशिद खान जैसे बॉलर है अफगानिस्तान के, वहां पर उनको वो आउट कर रहे हैं। तो डायमेंशन क्रिकेट की जो है वो अभी तक जो है स्किल जो क्रिकेट में कहेंगे हम वो नजर नहीं आ रही है बैटिंग की। तो बैटिंग टेक्निक को आपको बेहतर करनी पड़ेगी। फखर जमान एग्रेसिव खेलते हैं इसलिए वो रन भी करते हैं, और कुछ शॉट ऐसे होते हैं जो मेरिट पे खेलते हैं जिसकी वजह से उनको रन मिलते हैं। ऑब्वियसली जब भी वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले तो वहां पर उनका जो है वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ही हाई रहा है अगेंस्ट, क्योंकि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में जब भी आप अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें शॉर्ट सिलेक्शन होनी चाहिए आपकी, जो कि बैटर्स में नजर नहीं आती। लेकिन तो क्या वजह नजर आती है आपको? फखर जमान एक अरसे से टीम से बाहर थे, वो आते हैं वो रन्स कर देते हैं, ब्रिस के नया बच्चा आता है वो रन्स कर देता है, विलियमसन इन पिचेस पे खेलते नहीं है वो रन्स कर देते हैं। जो मुसलसल खेल रहे हैं, जो मुसलसल इन पिचेस को समझते हैं, वो इन पिचेस को नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल वो इंप्रूवमेंट करनी चाहिए ना, अपने शॉर्ट सिलेक्शन की इंप्रूवमेंट होनी चाहिए आपको। अगर बाबर आजम को देखिए मिड विकेट पे वो जब आउट हुए हैं बिल्कुल हेजिटेशन से गए, ऐसा लग रहा था कि स्क्वायर लेग पे खेल रहे हैं मगर बॉल मिड विकेट पे गई है। और फुटवर्क मूवमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिलिप्स को अगर आप देखें तो जहां पर फ्लाइट बॉल मिलती है, T20 क्रिकेट के इतनी आदि हो गए प्लेयर्स कि जहां बॉल हाथ से डिलीवर होता है और वहां पर आपका फुटवर्क मूवमेंट जो है बॉल की लाइन में जाना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट होता है। हम जहां भी फ्लिक करने हमारे बैटर्स जाते हैं, हमने कोचेस भी रखे हुए हैं, हमने फॉर्मेट के फिल्टर्स भी रखे हुए हैं बहुत सारे, हमने जो डायमेंशन दी है कोचेस में, बाहर के कोचेस वो भी रखे हुए हैं, अप्लाई भी करते हैं। मगर जब हम मैच खेलने जाते हैं वहां पर वो पॉजिटिव चीजें एग्जीक्यूट नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हम प्रेशर में आते हैं। और खासतौर पर जब भी आप देखें पाकिस्तान टीम चेस कर रही होगी तो बिल्कुल भी अपनी डायमेंशन चेंज कर देते हैं। हमेशा जब भी आप क्रिकेट में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लीगों में खेल रहे होते हैं, तो वो कंट्री के लिए भी खेलना है, कंट्री के लिए एक अलग प्रेशर होता है और लीग में खेलने के लिए अलग प्रेशर होता है। तो वहां पर आपको शॉर्ट सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो कहीं नजर नहीं आई प्लेयर्स की। फखर जमान की यही क्वालिटी है कि वो बॉल टू बॉल खेलते हैं और जो टारगेट होता है लॉन्ग ऑन की तरफ करते हैं, और बॉल की बॉडी जो है बॉल के साथ लेके आते हैं जहां पर वो मैरिट शॉट खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में जो भी प्लेयर्स खेलने जाते हैं, सलमान जहां को देखें, अगर आप कामल गुलाम को देखें, जो भी प्लेयर्स हैं जहां पर रन और बॉल का डिफरेंस आता है ऑब्वियसली, तो वहां पर ही अंडर प्रेशर आते हैं और उसके बाद कहीं भी शॉट होता है मुंह उठा के मार देते हैं। तो मेरे ख्याल में कोचेस का जो रोल होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और लॉन्गर फॉर्मेट आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आप 50 ओवर क्रिकेट खेल रहे हैं, ग्रास रूट लेवल से लेके डोमेस्टिक लेवल तक अगर आप देखें तो 50 ओवर इतनी कम होगी पूरे पाकिस्तान में, जहां पर आपको ना बैटर्स मिल रहे हैं ना लॉन्गर बॉलर मिल रहे हैं। ये कंफ्यूजन है क्या? ये कंफ्यूजन है क्या कि आपके सिलेक्टर कह रहे होते हैं कि हम सिचुएशन देख के जो ओपनर डिसाइड करेंगे। आप कोई यूटोपिया पे, टम्बकटू पे, मॉरिशस में, मालदीव में, स्विट्जरलैंड में तो थोड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, आप तो पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रहे हैं। इन सिचुएशन को देख जहां पे आप जिंदगी भर क्रिकेट खेलें, उसके बावजूद आप ये बात कहते हैं कि जी सिचुएशन देख के हम जो है वो ओपनर डिसाइड करेंगे। तो ये पैनिक बटन दबा हुआ क्यों है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? देखिए क्योंकि ऑप्शन नहीं होता हमारे पास सर्टेनली ऑप्शन आता है। अभी सैम अयूब अनफिट हुए हैं तो उनकी जगह ऑप्शन नहीं था और बाबर आजम का ऑप्शन ले लिया जो मैं आपने, आप अगर टेस्ट क्रिकेट में देखें तो ये ऑप्शन सही है बाबर आजम का, क्योंकि मैंने पिछले शो में आपको पता है मैं स्टैट्स पे बात करता हूं, मैंने पिछले शो में कहा था कि बाबर आजम ने 2015 में ओपन किया है और 2015 में जब उन्होंने ओपन किया यूएई में तो 2 मैचेस में उन्होंने 26 रन किए हैं। और हमारे पास ये डेटा का एक्सपर्ट बिठाया हुआ है सिलेक्टर के नाम पर, वो उसको ये नहीं पता कि 2 मैचेस में 26 रन किए हुए और उसका वो इतने बड़े टूर्नामेंट में ओपनर खिला रहे हैं। बिल्कुल देखें, इतने बड़े टूर्नामेंट के बाद और बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है, चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। अभी तक आपने कोई प्लान नहीं बनाया कि किसको ओपनिंग करानी है। अगर 2 इनिंग और खराब होगी एक इनिंग तो आपके पास सोल्यूशन क्या होगा ओपनिंग का? यही चीज है कि हमने अपना बैकअप नहीं रखा होता और नए बॉल को खेलने के लिए आपको जो है वो विकेट चाहिए होता है। आप अच्छी बॉल फास्ट बॉलिंग पे तो खेल लेंगे मगर स्पिनर पे आप स्ट्रगल करते हैं और यही वजह है कि मुसलसल बाबर आजम स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं। तो आपके पास डोमेस्टिक इतने बड़े परफॉर्मर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस देनी है और उनको भी ट्राई कर सकते हैं आप, और किसी एक प्लेयर को कॉन्फिडेंस दें कि वो 50 ओवर का गेम किस तरह से खेलेगा या ओपनिंग किस तरह से करेगा। तो मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी में अफसर शफीक हैं और दीगर जो लोग हैं वो खुद ही
75-70 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और बहुत सारे दीगर ऐसे नाम है, मगर प्रेशर सब पे होता है, सिलेक्शन कमेटी में भी होता है, टीम को सिलेक्ट करने वाले और जो खेलने वाले हैं उन पे भी होता है, मगर आपको एक पूल बनाना पड़ता है और सडनली बनाते हैं आप। जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो गई या ट्रायंगुलर सीरीज शुरू हो गई, इसके पहले भी आप अगर साल पहले या 6 महीने पहले कोई प्लेयर ऐसे पोजीशन के नंबर 3 के नंबर 4 को तैयार करें तो उनको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन था आपके पास बाबर आजम का, जिसकी वजह से लेकिन ये ऑप्शन जो आप कह रहे हैं बाबर आजम ऑप्शन था, तो ऑप्शन तो रिजवान भी हो सकता है। इस तरह मैंने कहा बाबर आजम किस तरह से ऑप्शन हो गया, 10 साल पहले उसने पाकिस्तान के लिए ओपन किया, तो ये ज्यादती बाबर आजम के साथ है, ये ज्यादती पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ है, या ये ज्यादती पाकिस्तानी फैन के साथ है जब अपनी टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं? देखिए, पाकिस्तान की फैन के साथ है ये जाती, क्योंकि एक ही इंसान अपने बाबर आजम पे डाला है। पहले वो कैप्टन थे, कैप्टन से हटाया गया, लोगों ने कहा कि जी कैप्टन से नहीं हो रही। मींस आपको क्रिकेट में मॉडर्न क्रिकेट खेलनी पड़ती है। रिजवान ऐसे हैं कि वो स्ट्राइक को नए बॉल पर अच्छा खेलते हैं, उनसे आप करवा सकते हैं ओपनिंग। और नंबर 3 पे अगर लेके आए बाबर आजम, क्योंकि बाबर आजम लॉन्गर फॉर्मेट के शॉट्स नहीं खेलते, यानी कि हार्ड हिटिंग तो करते हैं, ग्राउंड शॉट अच्छे खेलते हैं, टेक्निकल अच्छे प्लेयर है, मगर उनसे लंबी हिटें नहीं लगती हैं। और यही चीज है कि रिजवान आपके पास आगे जब तक आप 50 ओवर के मैच में ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं लगाएंगे तो कैसे जीतेंगे मैच 50 ओवर्स का। और जहां पर आप एक दो प्लेयर्स आउट होते हैं और ओपनर ही अगर आपके वहां आउट हो जाएंगे, पार्टनरशिप लगेगी, तो ज्यादा आने वाले बैटर्स जो है वो भी स्ट्रगल करते हैं। फिर आपने रन रेट से खेलना है, उसके बाद आपने पार्टनरशिप लगानी है। अगर न्यूजीलैंड के बैटर्स देखें आप किस तरह से वो लेके चल रहे हैं मैच को, साउथ अफ्रीकन बैटर्स देखें आप किस तरह से इनिंग को लेके चलते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं और इतनी ओवर भी 15-20 ओवर की पार्टनरशिप लगाते हैं जहां पर बैटर आने वाले जो है बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं और फिर वो इजीली जो है वो बॉल टू बॉल खेलते हैं, उसमें एक बाउंड्री मारते हैं और 8-9 रन की एवरेज से खेलते हैं, जहां पर स्कोर आपका 330 होता है, 340 होता है। हसन मुझे ब्रेक पे आना है, इस मौजूद को यहीं पे हम सम अप कर देते हैं। वसीम अकरम ने कहा है कि अगर आपके पास फखर जमान मौजूद नहीं थे तो फिर आपको शर्जील को इंडक्ट कर लेना चाहिए। ये ओपनिंग पेयर जो है वो बड़ा लीथल हो सकता है, क्योंकि शर्जील ने अपना वेट भी कम किया है, वो गनी गिलास से रन भी कर रहे हैं। देखिए, वहां पर जो वेट कम किया तो जो भी ओपिनियन है, पुराने टेस्ट प्लेयर्स होते हैं, पुराने लोग होते हैं, उनका अपना ओपिनियन होता है। तो एक टाइम पर जब वो खेल रहे थे, टीम में आए थे, तो यही लोग थे उनको कह रहे थे कि इनकी फिटनेस नहीं है और इनको खिलाना नहीं चाहिए। अभी जब कोई ऑप्शन नहीं मिला है तो लोग स्टेटमेंट भी देते हैं इन प्लेयर को वापस लेके आए, या तो फॉर्मेट खिलाएं, फिर डोमेस्टिक खिलाएं इनको, फिर उनको एक पूल में रखें। एकदम से लीग्स में उठा के हम डायरेक्ट जो है वो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस भी नहीं देखते, तो लीगों की परफॉर्मेंस देखते हैं और वहां से कोई भी प्लेयर एक आधी इनिंग अच्छी खेले था उसको वापस हम पाकिस्तान टीम में लेके आए थे। तो वो जमाने कहाँ गए जब डोमेस्टिक में 1000 रन करते थे प्लेयर्स, 1500 रन करते थे। मुझे याद होगा आपको, रिफतुल्लाह मेमन जैसे प्लेयर जो थे वो डोमेस्टिक में 300 की उन्होंने पार्टनरशिप लगाई 4 मिनट की और आपने उनको एक T20 मैच खिला दिया। तो हमारे यहाँ कोई स्टैट्स प्रीवियस होते नहीं है प्लेयर्स की, वो क्या परफॉर्मेंस कौन से लेवल पे कहाँ देके आ रहा है, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल करते हैं। तो मेरे ख्याल में शर्जील की फिटनेस अब देखना पड़ेगी, मगर वही बात आ गई कि एक हफ्ते पहले 4 दिन पहले हम कहते हैं कि इस प्लेयर को टीम में ला के खिला दें। हमेशा आप देखें कि सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक प्लेयर होता है जो डोमेस्टिक में लेके खेल रहा होता है। ये साउथ अफ्रीकन प्लेयर जो आए हैं 150 रन किए इन्होंने कोई अपनी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में परफॉर्मेंसेज दी नहीं है, इन्होंने बड़े बड़े मैचेस खेले हैं वहां पर 50 ओवर्स के, जब भी उनके जो है वो स्ट्रोक्स नजर आ रहे हैं ग्राउंड की चारों तरफ। तो आपको अपना जो होमवर्क है वो करके आना पड़ता है और प्लेयर की एबिलिटी देखें कि वो कितने लॉन्गर फॉर्मेट तक खेल सकता है और उसको वहां पर चांस दें। बिल्कुल सही है। हसन रजा के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हसन रजा ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि अभी इस तरह ब्रेस्के ने रन स्कोर किए हैं, या ऑस्ट्रेलिया में देखा था इस तरह कॉन्स्टार्स ने जाके वो रन स्कोर कर दिए और आते अपना इम्पैक्ट उन्होंने दिखाया। हमारे यंग प्लेयर जो हैं वो क्यों जो है वो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, बल्कि यंग क्या हमारे जो सीनियर प्लेयर भी इस तरह से जाके परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर हमारे खिलाफ 300 रन हो जाएं तो 70-80% उम्मीद यही हो जाती है कि मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। लेकिन आज जो इनिंग केन विलियमसन ने खेली है, कमाल इनिंग खेली, और यही वजह है कि अब न्यूजीलैंड की टीम जो है ट्राई नेशन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच चुकी है और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच इंटरेस्टिंग होगा और पाकिस्तान की टीम जो है वो इसको सेमीफाइनल समझ के खेलते हुए फाइनल तक रसाई हासिल करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा जरूरी है पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचना। ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे हसन रजा से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक कर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान के स्क्वाड को हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन अभी तक जब हमने देखा कि कद्दाफी स्टेडियम का इनॉग्रेशन हो गया, नेशनल स्टेडियम का इनॉग्रेशन होने के लिए जा रहा है, अभी तक जो है वो भारत का जो मीडिया है वो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से शकूक और शुबहात और इबाम पैदा करने की कोशिश कर रहा है और इस तरह रचिंद्रा के बॉल लगाए। हसन, आपने काफ़ी फ्लड लाइट में क्रिकेट खेली है, कितना मुश्किल हो जाता है कि नए ग्राउंड पे आके फिर तमाशाइयों में भी बॉल जो वो खो जाता है, उसको जज करना है। तो क्रिकेट में इस किस्म के तो इंसिडेंट होते ही रहते हैं।
बिल्कुल इस किस्म का इंसिडेंट होता है, मगर ये जो रविंद्रा के साथ हुआ है बड़ा अजीब इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि इनॉग्रेशन तो आप कर रहे हैं, सारी चीजें की आपने, हाईलाइट कर रहे हैं, आपको रिस्ट्रिक्शन दोबारा किया आपने पूरे ग्राउंडों की और सारी चीजें मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रायंगुलर सीरीज हुई है, मगर जो इंसिडेंट हुआ है वो यानी कि और भी फील्डर्स थे, किसी को बॉलिंग में नहीं लगी, बैट्समैन में नहीं लगी, फील्डिंग में अचानक से बॉल लगी है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन नजर आई है, या कुछ बॉल उनको जज नहीं हुआ है फील्डिंग में, और कुछ जो चेयर लगी हुई है सीट से वहां से कोई रिफ्लेक्शन हुई है या कुछ चीज ऐसी नजर आई है। अमूमन इतने बड़े लेवल पे ये चीजें होती नहीं है प्लेयर से, या बॉल मिस जज हुआ है उनसे। तो मेरे ख्याल में जितनी भी कोशिश पाकिस्तान के बोर्ड तो कर रहे हैं थ्रू आउट के फैसिलिटेट किए जाए, जो टीमें आएंगी यहाँ पर, चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की जा रही है यहाँ पर, वेन्यू 4 वेन्यू पे हैं, दुबई और पिंडी, कराची, लाहौर में मैचेस हैं। ये इंपॉर्टेंट होगा कि कोशिश हो रही है चेयरमैन साहब की कि किसी तरह से जो है वो रिस्ट्रक्चर अच्छा किया जाए, डेवलप किया जाए, पाकिस्तान के जो इमेज क्रिकेट में पीसीबी का वो इमेज बरकरार रहना चाहिए। मगर ये बड़ा बैड इंसिडेंट हुआ है कि वो अभी तक जो रविंदर हैं वो अनफिट रहे और बॉल भी बड़े डेंजर जोन में उनके फेस पे जाके लगा है। तो मेरे ख्याल में बड़े ये चीज देखनी पड़ेगी कि क्या है चीज जो रिफ्लेक्ट करिए। अदरवाइज अगर बॉलिंग में ये लगती, बैटिंग में लगती, तो हम कहते कि रिफ्लेक्स हो गया, मगर फील्डिंग में एक कैच जो है लोगों प्रैक्टिस कैचेस की भी करते हैं, हाई कैचेस भी करते हैं ड्यूरिंग द मैच, उससे पहले भी आप बहुत सारे कैचेस पकड़ते हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ा इंसिडेंट है, और क्रिकेट में इंसिडेंट इस तरह के होते रहते हैं। मुझे याद है डोमेस्टिक में मैंने ऐसे बहुत इंसिडेंट देखे हैं। अभी इरफान जूनियर जो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, वो नेशनल बैंक के लिए कराची में खेल रहे थे, फ्लड लाइट में, और वहां पे उनके इसी तरह से बॉल लगा था, मिस जज हुआ कैच और उनकी गेंद सीधी आंख पे जाके लगी थी। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। लेकिन ये भी कटक में भी लाइट बंद हो गई, आधे घंटे तक खेल रुका रहा। हमारे ग्राउंड्स के हवाले से तनकीद की जा रही थी, और हमेशा जिस तरह भी अभी आपके ऊपर भी काफी तनकीद, फिर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, फिर आप पे तनकीद होगी कि बॉल में चिप लगी हुई है। तो इस किस्म की बातें आपको नहीं लगता कि गैर दानिस्ता तौर पे जो है वो पाकिस्तान को जो है वो दानिस्ता तौर पे बल्कि जो है वो बदनाम करने की कोशिश की जाती है? जी बिल्कुल बदनाम करने की कोशिश की जाती है, मगर चीजें देखिए ना, जो फैक्ट होती हैं उसी पे डिस्कशन करनी चाहिए। और इंडिया पाकिस्तान में तो शुरू से आपको पता है कि जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी पहले लोगों का सिलसिला हुआ कि जब लोगो लगा था यार बता पाकिस्तान क्रिकेट होस्ट कर रहा है, और जो भी टीम होस्ट कर रही होती है तो उसमें जो सारे लोग हैं उनकी जो है पिक्चर्स मेंशन होती हैं, उनके लोगो मेंशन होते हैं, तो वो भी एक ऐसी जो है सवाल निशान बना इंडिया की तरफ से भी। और फिर इसके बाद ट्रॉफी की अगर बात करें कि ट्रॉफी की रहनुमाई होगी, वहां पर भी रोहित शर्मा जो है वो पाकिस्तान नहीं आ सकते, उसका भी हतमी फैसला नहीं हो रहा अभी तक। तो ये चीजें ऐसी होती हैं, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो दिखानी चाहिए, और पॉजिटिव वे में क्रिकेट में काम करना चाहिए। आप अपनी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी अपनी कंट्री को सपोर्ट करते हैं, मगर उसमें कोई जस्टिफाई होना चाहिए चीजें, और पॉजिटिव वे में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट टारगेट दिया हुआ है क्या बीसीसीआई ने, हुकूमत हिंद ने भारतीय मीडिया को कि मुसलसल जो है वो गोलाबारी करते रहो ताकि चैंपियंस ट्रॉफी का कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई उज़ुर तराश लिया जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी यूएई करा दी जाए? देखिए गोलाबारी तो जब हम इंडिया खेलने जाते थे वहां पर जब से चल रही थी उस टाइम तो खैर थोड़ा बेटर था, 90s के दौर में, 97 में देखें अगर आप, इंडिपेंडेंस कब हुआ, कलकत्ता में हुए मैचेस, ईडन गार्डन में हुए, जब हम इंडिया में जाते थे खेलते हैं वहां जाके। मगर उसके बाद 2000 के बाद जब यहाँ पर टीम आना शुरू हुई, हॉस्पिटलिटी भी दी गई, 2005 में भी आई टीम यहाँ इंडिया की, दोनों ही जब तैयार कर रहे थे टीम को, 2002 में भी आई टीम। तो अब यही है कि क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया क्योंकि सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव हो गया है, उसमें जो पॉजिटिव वे वो है बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, नेगेटिव जो अप्रोच है वो दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो चीजें चलती रहती हैं। तो मेरे ख्याल में एज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आप नो डाउट अपनी कंट्री को सपोर्ट करें, अपने प्लेयर्स को, हर कंट्री सपोर्ट करती है, मगर कोई भी चीज ऐसी होती है तो उसमें जाहिर बात है कि मुझे हैरत होती है कि और भी प्लेयर आप देखें दुनिया के जो होते हैं वो इन चीजों पर नहीं डिस्कस करते, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के जो बिहेवियर है दोनों का पूरी दुनिया में पता है सबको कि दोनों के जो है वो किस तरह से ताल्लुकात रहते हैं। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो रहनी चाहिए ताकि एक अच्छा गेम को ऊपर रहना चाहिए। अच्छा हसन, आपने कहा कि बहुत सारे लोग प्लेयर भी बात करते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा आपकी 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमें कौन सी होंगी इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की? देखिए आउटस्टैंडिंग ऑस्ट्रेलिया तो नो डाउट कितना जबरदस्त खेल रहा होता है, फिर न्यूजीलैंड जो भी फॉर्म में आई है वापस, ये 3-4 प्लेयर के जाने के बाद भी आप ऑस्ट्रेलिया को कंटेंडर समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं, क्योंकि देखिए फॉर्मर 50 ओवर का गेम है ये, T20 नहीं है। इसमें जब मैक्सवेल जैसे जो प्लेयर हैं वो 200 रन करते हैं, 150 रन, और आउटस्टैंडिंग इनिंग्स करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये ऐसे प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के और साउथ अफ्रीका के, स्पेशली जब आज डेब्यू किया एक प्लेयर ने 150 रन किए, तो ये टफ टाइम देंगे अगली टीमों को। और इंडिया की में अगर प्लेयर देखें तो डेब्यू में भी इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज चल रही थी वहां पर भी आउटस्टैंडिंग। तो मतलब मैं ये समझूं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका 3 टीमें आपकी हो गई?
ऑब्वियसली 3 टीमें हो गई हैं और नो डाउट इंडिया जो है उनकी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी हो चुकी है जब से रोहित शर्मा जो है अटैकिंग खेलते हैं। पाकिस्तान को नहीं कंसीडर कर रहे आप? पाकिस्तान देखें ट्रायंगल में अभी देखें आपको हमें पता नहीं लग रहा है कि अभी किस पोजीशन में खेल रहा है और पाकिस्तान वाही टीम है दुनिया की, अनप्रोटेक्टेबल है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, कभी भी कुछ कर सकते हैं वो। ठीक है, और ये वो जवाब है जो शायद खुद रिजवान भी नहीं अभी दे सकते होंगे वो सेमीफाइनल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। इस वक्त मिलेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे हसन रजा की अकेडमी के हवाले से भी बात करेंगे, ग्रास रूट क्रिकेट से जुड़े हुए हसन रजा इस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट को भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान टीम को डिस्कस कर रहे थे और गुफ्तगू जो थी वो शर्जील खान तक आन पहुंची थी। अब हारिस रऊफ की इंजरी के हवाले से हसन थोड़ा बताइएगा कि हारिस रऊफ भी अब जो है वो थोड़ा सा उनकी भी कंफ्यूजन है, उनकी भी जो शिरकत है वो चैंपियंस ट्रॉफी में डामाडोल है क्योंकि पीसीबी के जराए तो ये कह रहे हैं कि वो ट्राई नेशन को मिस करेंगे और जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में हमें दस्तयाब होंगे। लेकिन अगर हारिस रऊफ दस्तयाब नहीं होते, खुदा ना खास्ता, तो फिर एक ऑप्शन आ रहा है मोहम्मद आमिर का। और अगर हम मोहम्मद आमिर की तरफ जाते हैं कि रिटायरमेंट वापस ले लें, फिर हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट कहां स्टैंड कर रही है? इसमें हम इतने अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं कि अगर मैं वापस इमाद वसीम, आमिर, शर्जील खान की तरफ जाना पड़ता है तो? देखिए मैंने पहले ही बताया कि हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं, हम जो ग्राउंड स्टाफ है इसको बहुत ज्यादा सराह रहा है, हर चीजें अच्छी कर रहे हैं, मगर हमारा क्रिकेट का स्ट्रक्चर कहाँ जा रहा है? हम वापस रिवर्स में जा रहे हैं, हम फॉरवर्ड क्यों नहीं जा रहे हैं, हम मॉडर्न क्रिकेट में क्यों नहीं जा रहे आगे? टेस्ट क्रिकेट से लेके वनडे तक देख लें कि ये अब मुताबिक नहीं मिल रहा हमें। घूम फिर की जो बांग्लादेश लीग हुई थी वहां पर प्लेयर खेल रहे थे और वहां से आप पिक करके दोबारा लेके टीम में आ गए। जो पाकिस्तान क्रिकेट में डोमेस्टिक करवा रहे थे भी सीजन गुजरा है, उसमें सारे प्लेयर्स थे, आपको वहां नजर नहीं आए। आपको वसीम जूनियर वो खेल रहे हैं एज ए राउंड की तरफ, उनको आपने खिलवाया था, लास्ट ओवर्स उन्होंने करवाए एशिया कप में, अपने वहां उनको चांसेस दिए, आज यहाँ यूटिलाइज नहीं करे। हसनैन जैसे बॉलर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे और दीगर ऐसे डोमेस्टिक के बॉलर हैं परफॉर्मर जिनकी चांसेस बन सकते हैं उनको नहीं खिला रहे। तो मेरे ख्याल में ये चीज होती है कि हम अचानक से सर्टनली जब ढूंढते हैं एक हफ्ते बाद कि इसकी रिप्लेसमेंट क्या होगी, हमें पता नहीं लगता कि एक बॉलर की रिप्लेसमेंट किस बॉलर की जगह पे आएगी। तो नेवर नो, वो थ्रू आउट देखेंगे 1-2 साल से सारी क्रिकेट खेल रहे हैं फॉर्मेट, हारिस रऊफ बिग बैश हो जाए और उसके बाद इंग्लैंड की क्रिकेट 100 बॉल्स से लेके सारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली उन्होंने, उसके बाद फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इंजरी कहीं ना कहीं तो बॉलर्स को होनी होती है और बॉलर्स को ज्यादा होती है बनस्बत बैटर्स के। यही चीज है कि आप जो है वो थ्रू आउट उनको खिला रहे हैं और चांसेस दे रहे हैं। लेकिन इससे मैसेज क्या दे रहे हैं? इससे मैसेज क्या दे रहे हैं कि हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? इससे मैसेज हम ये दे रहे हैं कि सिर्फ हम जो है ना T20 फॉर्मेट क्रिकेट खेलते हैं और हमारे पास लॉन्गर फॉर्मेट में कोई लंबी बॉलिंग करने वाले बॉलर्स नहीं है, ना बैटिंग करने वाले लंबे बॉलर्स हैं जो। लेकिन फिर डोमेस्टिक, हसन आप डोमेस्टिक का एक बहुत बड़ा नाम है, वैसे इंटरनेशनल भी आप यकीनी तौर पर रिकॉर्ड साथ प्लेयर हैं, लेकिन डोमेस्टिक का बहुत बड़ा नाम है। 85 में फर्स्ट क्लास मैचेस में आपने जो है वो लीड किया हुआ है, क़यादत की हुई है और एक अरसा आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली भी है। बहुत सारे प्लेयर आपकी कप्तानी में, आपकी कोचिंग में खेल के पाकिस्तान की टीम तक पहुंचे। लेकिन मैसेज हम इससे क्या दे रहे हैं कि अभी जिस तरह हम देख रहे हैं कि ड्यूरिंग द जो सीजन है वो स्ट्राइकिंग कैंप लगा दिया गया, पावर हिटर का कैंप लगा दिया गया, फिर आप खुशदिल शाह को लेकर आ जाते हैं बीपीएल की परफॉर्मेंस पे, फिर अभी मोहम्मद अली ने क्या कसूर किया है? वो भी तो वहां पर आउट कर रहा है। अगर यहां पे हारिस रऊफ इंजर्ड हुआ है तो बीपीएल की परफॉर्मेंस पे मोहम्मद अली को भी ले सकते हैं। देखिए यही ना सिलेक्शन कमेटी का मैार भी यही होता है ना कि हमें पिक करना चाहिए वो प्लेयर कि कौन सा फॉर्मेट में कौन सा प्लेयर जो है वो जस्टिफाई करता है, खेलता है। और यही है कि मोहम्मद अली को अगर आपने टेस्ट क्रिकेट में भी खिलाया था, एक टेस्ट खिलाने के बाद जब वो 20 में खेले, उन्होंने पीएसएल में परफॉर्मेंसेज दी, आपने वापस उनको खिलाया ला के, फिर उसके बाद अब एकदम से गायब कर दिया। आप बात देखें वापस लोगों में और हम लोग भी एज ए ओपिनियन में बैठे हैं, डिस्कशन करते हैं, तो उनको वापस आप टेस्ट क्रिकेट में लेके आए। यही चीज होती है कि प्लेयर को जो है उस फॉर्मेट में उस जगह पे खिलाना चाहिए जहां वो परफॉर्म कर रहा हो और जहां पर उसकी स्किल्स जो है कंटिन्यू चल रही हो और ऑप्शन नहीं होता कोई। अब मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट दे दी है, दुनिया की लीग खेल रहे हैं। मेरे ख्याल में दुनिया में देखें 4 प्लेयर्स चेंज हो रहे होते हैं और न्यूजीलैंड की टीम में देखें, ऑस्ट्रेलिया की टीम में देखें, हर टीम जो है डजंट मैटर, वर्ल्ड कप होता है, एशिया कप होता है, चैंपियंस ट्रॉफी होती है, हर टीम में 4 से 5 प्लेयर डेब्यू वाले नए प्लेयर आपको नजर आएंगे। सिवाय पाकिस्तान के कि हम अपने रिवर्स गियर पे वापस जा रहे होते हैं, ये उन्हीं प्लेयर को तलाश रहे होते हैं जो पिछले 3-4 साल से हमने आजमाए हुए हैं और सर्टनली जो है उनको लाके बिल्कुल सर्टनली जो टूर्नामेंट होता है इवेंट वहां पर कोशिश करते हैं कि उनको जाके मौका दे दें, उनकी रिप्लेसमेंट ना मिले।
और वो यही चीज होती है कि आपको जो है वो अपनी कमांड संभालनी पड़ेगी। आपको ग्रासरूट लेवल में, आपको डोमेस्टिक लेवल में वो 10-20 प्लेयर ऐसे निकालने पड़ते हैं कि जहाँ एशिया कप आता है, चैंपियंस ट्रॉफी आती है या वर्ल्ड कप आता है, ऐसे बड़े मैचेस आते हैं, बड़े मैच की प्रेशर ही अलग होता है। ये लीग क्रिकेट नहीं होती है। लीग क्रिकेट में तो जो भी खेल रहा है मार के वो कैजुअली खेलता है। आजम खान की मिसाल है और दीगर सारे प्लेयर्स हैं, आउटस्टैंडिंग खेलते थे वो, मगर इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं आप तो उसका प्रेशर ही अलग होता है। वहां पर शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए होती है आपको। आसिफ अली को आपने कितनी क्रिकेट खिलाई और फर्स्ट क्लास भी इतनी नहीं खेली उन्होंने। आज कहाँ गए वो? एक अफगानिस्तान के खिलाफ इनिंग खेली थी, उसके बाद इतने T20 मैच आपने खिला दिए। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट जो है वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है। अच्छा सर, मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम है, थोड़ा सा दो सवाल मैं मिला के कर रहा हूँ। एक तो फ़हीम अशरफ का जो इंडक्शन हुआ है वो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो हमारे डेटा के एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा, रिजवान ने कहा कि जी उन्होंने, चीमा साहब ने बताया है कि 45 का उनका एवरेज है। मैंने जब रिसर्च किए तो उनके जो रन्स हैं वो ईशाल एसोसिएट्स के खिलाफ हैं, वो इस तरह की टीमों के खिलाफ उनके रन्स हैं। 45 की एवरेज पे उनको आप डोमेस्टिक की बुनियाद पे आप जो है वो टीम में ले लेते हैं। 20 मैचेस खेले हैं, 14 मैचेस खेले, 20 विकेटें उनकी जो है वो लिस्ट है क्रिकेट के अंदर। किस परफॉर्मेंस में टीम में लिया, आपको जस्टिफिकेशन नजर आता है ये फ़हीम अशरफ का? देखिए वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि जब किसी ना प्लेयर ने परफॉर्मेंस दी थी, डोमेस्टिक में डबल सेंचुरी की थी, उनको टेस्ट क्रिकेट खिलाई गई, नो डाउट चांस मिला हमको वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। जो प्लेयर अगर परफॉर्म कर रहा है, खेल रहा है, तो छोटी टीमों के खिलाफ तो खैर परफॉर्मेंस होती है, मगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो अच्छा होना चाहिए। आप एज ए राउंडर का खेल रहे हैं भाई, मतलब ये पहले आप नवाज की मिसाल ले लें कि नवाज को भी कितनी क्रिकेट खिलाई आपने सारे फॉर्मेट नंबर पर खिलाया। आज वो लीग खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल में उनको क्यों नहीं लिया? उनको भी आप वापस ले थे जब फ़हीम अशरफ को आपने खिलाया तो। बीपीएल में सारे प्लेयर ही खेल रहे थे वहां पर। यही वजह है कि एज ए राउंडर के तौर पर आपका एवरेज स्टेटस देखें आप कितना है। मुसलसल 2-3 साल से चांस दिए जा रहे हैं हम प्लेयरों को। इनके प्लेयर भी और रिप्लेसमेंट भी ढूंढे कि कौन सा प्लेयर ऐसे हैं जो आगे फ्यूचर में आपको क्या आपको लग रहा है कि टीम में भी तब्दीली की बातें की जा रही हैं? अभी डेट भी है, प्लेयर तब्दील कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि स्पिनर रिकॉर्ड डाला जा सकता है? लाजमी बिल्कुल डालना चाहिए। मेरे ख्याल में 11 या 12 तारीख के चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में 18-19 अगस्त शुरू हो रही है। तो मेरे ख्याल में आईसीसी की जो डेट होगी वो 11 तारीख होगी या 12 तारीख होगी, तो उससे पहले आप प्लेयर चेंज कर सकते हैं। और अभी भी आपके पास ऑप्शन हो सकता है क्योंकि आप आईजी स्पिनर जा रहे हैं। आप देखेंगे ऑफ स्पिनर न्यूजीलैंड के देखें वो आउट कर रहे हैं टॉप क्लास बैट्समैन आपके बाबर आजम को, उसके बाद सनेटर जैसे बॉलर्स हैं वो रिजवान को आउट कर रहे हैं। तो 2-3 ओपनर आपके पास जो स्पिन है वो आपके पास होने चाहिए। आप अपराध पर इंतजार कर रहे हैं, एक भी बॉलर अगर कोई पिटाई खा जाता है तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता। सोमाली के तौर पर ऑप्शन है, तो मेरे ख्याल में चेंज ऑफ वेरिएशन आप कर सकते हैं और टीम जीतने के लिए आपको टीम कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, कॉम्बिनेशन की बात की, लेकिन भारत की टीम बहुत ज्यादा फोकस करेगी रोहित शर्मा पे। अभी उन्होंने 133 की इनिंग भी खेली है, फिर साथ साथ विराट कोहली के ऊपर करेगी। क्या प्लान होगा पाकिस्तान का विराट और रोहित के हवाले से? क्या इनको आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास में एक से बढ़कर एक बैट्समैन भी मौजूद है पीछे? एक से बढ़कर एक बैट्समैन उनके पास मौजूद है, नो डाउट। वो हमारे वाले बैटर्स नहीं है कि जो है वो क्या करें, चिप लगा दे फिर कोई? अब तो मुल्क भी अपना है, गेंदे भी अपनी है, गेंदे भी अपनी है, मुल्क भी अपना है, मगर चिप जो है ना बैट्समैनों को लगानी पड़ेगी क्योंकि होम सीरीज में भी आप खेल रहे हैं, आपको मैचेस हैं। अच्छा, चिप वाले स्टेटमेंट में कायम है आप? यार सिर्फ वाले स्टूडियो में कायम रहूंगा मैं। आपको पता है क्योंकि जो बॉलें वहाँ गिर रही थी और जिस तरह से होम कंडीशन में जो है एडवांटेज उठाया जाता है, जैसे हमने अपनी पिचेस बनाई हुई है, लो बाउंसर्स पिचेस बनाई हुई है स्पिनरों के लिए, और उसमें हम टेस्ट मैच में खुद ही गिर गए। तो जाहिर है इंडिया ने भी चीज की थी एक जमाने में जब शामी जैसे बॉलर जो है वो आईपीएल में 130 में बॉल कर रहे थे और सुबह अचानक से इतना पेस रिड्यूस हो गया उनका और 7 खिलाड़ी वहां आउट कर दिए श्रीलंकन जैसी। लेकिन ये तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं कोई ठीक है, ये तो सर खैर हम आपको थोड़ा तंग भी करते हैं, लेकिन ये तो मेरी तो आप अपने स्टेटमेंट पे कायम है, ये एक बड़ी बात है कि आप अपने स्टेटमेंट पे कायम है। ये बताएं एकेडमी कैसी चल रही है आपकी, और माशाल्लाह बड़े फुल फ्लो के साथ जा रही है? बहुत जबरदस्त अकेडमी चल रही है। अभी कल भी हमारा मैच है और नेवल इंटरनेशनल अकेडमी भी हमारी जबरदस्त चल रही है, बच्चे खेल रहे हैं। अभी जादाद जैसे जिक्र किया आपने, वो भी हमारी अकेडमी में खेलते हैं आके, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, हसन नवाज जैसे प्लेयर्स हैं वो भी खेलते रहे। दीगर यंग प्लेयर हैं उनके साथ मैं खुद भी खेल रहा हूँ और वेटरन्स भी खेलते रहता हूँ, तो यंगस्टर्स काफी खेल रहे हैं। हसन, आप ग्रास रूट क्रिकेट से जुड़े हुए हैं आप, और मुख्तलिफ लीग्स के अंदर भी आप माशाल्लाह बतौर डायरेक्टर काम भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में टैलेंट है या लोग कहते हैं बस टैलेंट खत्म हो गया पाकिस्तान में?
बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, मगर हम टैलेंट में सिर्फ T20 खिलाते हैं ग्रास रूट लेवल पे। हम सिर्फ 10 ओवर की क्रिकेट खिलाते हैं, T20 खिलाते हैं, हम 40 ओवर्स की क्रिकेट नहीं खिलाते, 50 ओवर्स की। अगर आपने अकेडमी की बात की तो कल भी हमारा मैच 40 ओवर्स का है, और जब भी मैच होता है हमारा अकेडमी क्लब का तो हम 40 और 45 ओवर के मैचेस खेलते हैं, जहाँ से प्लेयर को कॉन्फिडेंस लेवल जो है उनका अच्छा हो, क्योंकि T10 क्रिकेट खेल रहे हैं, T20 खेल रहे हैं। आपका जो फॉर्मेट है वो प्रॉपर नहीं होता, आपकी जो स्किल्स हैं वो प्रॉपर नहीं होती हैं, टेम्परामेंट बड़ा शो करना पड़ता है। अगर आप घोड़ों को देखें किस तरह से खेल रहे होते हैं पूरे 50 ओवर के मैचेस, तो ग्रास रूट लेवल पे मैंने ये बताया कि क्लब क्रिकेट अकेडमी में आपको जो है 50 ओवर 40 ओवर के मैच खेलने पड़ेंगे, जहाँ से प्लेयर प्रोड्यूस भी होंगे और टैलेंट में जो है। क्योंकि मैं टैलेंट की बात इसलिए मैंने की क्योंकि मैंने खुद, मैं बार बार कहता हूँ, ये नहीं कि आप मेरे सामने मौजूद हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शायान रजा जो आपके साहबजादे हैं वो बड़ी अच्छी बॉलिंग बैटिंग कर रहे हैं। अभी हमने देखा प्रैक्टिस मैच में जो सलमान बट के साहबजादे आलियान बट, उन्होंने बड़ा अच्छा कैच भी एक लिया तैयब ताहिर का जब वो रिवर्स खेलने के लिए गए। तो टैलेंट तो है पाकिस्तान, इस तरह ये बच्चे फील्डिंग करते हुए नजर आते हैं, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते नजर आते हैं, लेकिन हमें उस तरह फिर नजर नहीं आता कि लोग फिर ये कह देते हैं कि जी टैलेंट नहीं है, बस पुराने प्लेयरों को वापस बुला दे रहे हो टीम में। वो टैलेंट के साथ साथ आपको प्लेयर को जो है वो गेम भी करना पड़ता है, उनको अपने लूप रखना पड़ता है। NCA अकेडमी है, वहाँ बुलाना पड़ता है, वहाँ जो कोचेज हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है उनको नजरों में रखना चाहिए, वो प्लेयर को नजरों में रखें और पिक करें, उनको खिलाएं। अभी भी देखा है कि हम बच्चे जो है बहुत सारे ऐसे हैं कि जो डोमेस्टिक में सिलेक्ट नहीं हो पाते, तो शायद जैसे प्लेयर्स और दीगर प्लेयर्स, ये सारे प्लेयर्स जो है वो मेहनत कर रहे होते हैं, अंडर 19 लेवल में खेल रहे हैं, डिवीजन खेल रहे हैं, अपने रीजन से खेल रहे हैं, मगर इनको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है क्योंकि यंग लैंड होते हैं, इनको टैलेंट पे प्लेयर तो खेलता है, मगर उनको ग्रोम करना, उनको टेक्निकल चीज बताना, बॉलिंग में, फील्डिंग में, बैटिंग में, वो एक कोच का काम होता है और एक प्लेयर का काम होता है कि ताकि उनको डिलीवर करे। ठीक है हसन, बिल्कुल आप जबरदस्त काम कर रहे हैं, इसी तरह से काम करते रहिए और इंशाल्लाह इसी तरह से जी स्पोर्ट्स के लिए हाजिर है कि जब आप अच्छा काम करेंगे, टैलेंट को प्रमोट करेंगे तो हमेशा GTV का कैमरा, GTV का माइका आपके शाने बशाना बशाना रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को, हसन रजा और पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।